देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। जनपद उन्नाव स्थित अरोड़ रिजॉर्ट में स्वर्गीय अजीत सिंह एवं LC 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अनिल सिंह, पूर्वा विधायक श्रीकांत कटियार, बांगरमऊ विधायक, अन्य विधायक भी कार्यक्रम में पहुंचे। 10वीं छात्र के छात्राओं को जिला पंचायत अध्यक्षा शकुन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा सम्मानित किया गया और सबको संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकाल में भी कार्य किए कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भाजपा प्रदेश ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, से फैसले की गैस का कनेक्शन हो, मित्रों, किसान सम्मान निधि हो, कर्ज माफी हो, ये गांव के खुशहाली के लिए आदरणीय मोदी जी, आज के आदरणीय योगी जी करते हैं। नहीं, एक गरीब के लिए, मित्रों, गांव के खुशहाली के लिए। और ऐसा नेता कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं, एक ईमान देता है, एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, एक चाय बेचने वाला नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। मित्रों, कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं? यूपी में भाजपा की लहर कैसी और कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। आज अजीत सिंह जी के पुण्यतिथि में आने का अवसर हुआ है। उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, कानून व्यवस्था के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। हमेशा मैं कहता हूँ, एक हाथ में विकास का एजेंडा, दूसरे हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा। जब मैं विकास की बात करता हूँ, एक गरीब के कल्याण की बात करता हूँ, गरीब के संपूर्ण खुशहाली की बात करता हूँ। एक गरीब को आवश्यकता क्या है? पक्का मकान की, शौचालय की, गैस की कनेक्शन की, सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन की, आयुष्मान कार्ड के इलाज के लिए, यानी किसान सम्मान निधि के लिए, उसका MSP से लेकर सभी उसके मतलब उसकी चिंता करना, संपूर्ण चिंता करना एक गरीब की आवश्यकता है। यानी एक उसके गरीब के बेटी की शादी से लेकर, यानी जन्म से लेकर शादी तक, और परिवार के उसके पिता के मृत्यु तक, मतलब एक प्रकार का संपूर्ण चिंता करना हम सबका काम है। उसके लिए एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी चिंता कर रहे हैं। दूसरा, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था भी ऐसी स्थिति है कि गरीब को नुकसान होता है। एक कानून व्यवस्था किसी की झोपड़पट्टी को कब्जा करे, आज राज्य के अंदर किसी गरीब का झोपड़पट्टी को कब्जा नहीं कर सकते। इसलिए गरीब के खुशहाली के हम लोग काम करते हैं। और एक दूसरी बात होता है, नेता कैसा हो? किसी के पास ऐसा नेतृत्व नहीं, आदरणीय योगी जी जैसा, देश में आदरणीय मोदी जैसा। एक ईमानदार नेतृत्व, गरीबों के लिए नेतृत्व और एक दिन का छुट्टी न लेने वाला नेतृत्व, यानी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व किसी दल के पास नहीं है, तो नेता के नाम पर हो और गरीबों की सेवा करें। जनपद उन्नाव के चकलवंशी माकी थाना क्षेत्र में 7 महीने पहले हुई महिला की हत्या के शनिवार को खुलासा किया। पति ने बताया कि हत्या के 5 महीने बाद भी सास ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो फंसने के डर से चाचा के खेत में दबाया गया। शव को खोदा और अस्थि पंजर व साड़ी को पास तालाब में फेंका था। शनिवार को प्रेस वार्ता करते SP अविनाश पांडे ने घटना का खुलासा किया। बताया कि सिर के कंकाल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया। हत्या आरोपी चाचा भतीजे को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों जेल भेजे गए। देखिए, इस संबंधित प्रकरण में SP अविनाश पांडे ने सफल अनावरण करते हुए पत्रकारों से क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। देखिए, थाना माखी पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट किया है। अज्ञात जो शव हैं और जो अनवर्कआउट मर्डर्स हैं और मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है जनपद पुलिस के द्वारा। इसी क्रम में एक पुरानी एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हुई थी। मई के महीने में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में श्रीमती सरोज द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई थी कि जो उनका दामाद है अनिल पुत्र पुत्तन, वो उनकी बेटी के साथ उन्हें न मिलने देता है, न बात कराता है। इसके क्रम में जून के महीने में एक 364 भारतीय दंड संहिता अर्थात अपहरण का मुकदमा थाना माखी पर लिखा गया। इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस की जो टीमें हैं वो लगातार कार्य में जुटी हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट लीड हमें मिली मैनुअल सर्विलांस के द्वारा कि घर में ही कुछ मैटर है और घर में ही कुछ अनबन रहती थी किन्हीं कतिपय कारणों से, कि अच्छा ना लगना या एक दूसरे को पसंद ना करना, इन कारणों से अनबन रहती थी। तो इस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को सक्रिय किया। इस क्रम में जो हमारे थाना माखी के इंचार्ज हैं, इनके द्वारा भी लीड ली गई। तो जब
इस दामाद को गिरफ्तार किया गया, अनिल पुत्र पुत्तन को, पक्की लीड मिलने के बाद, और इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इसी अनबन को लेकर इन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और अपने चाचा राम रतन के खेत में गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया था। इनके चाचा द्वारा अपने खेत में छुपे होने के कारण और डर लगने के कारण उसको गड्ढे से निकालकर एक तालाब में फेंक दिया गया। तो जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इन्हीं की निशानदेही पर कंसर्न तालाब से बहुत मेहनत करके जो हमारी गोताखोर टीम है और जो हमारी थाना पुलिस है उसके द्वारा जो नरकंकाल है उसका सिर और अन्य कुछ हड्डियां बरामद की गई हैं तथा एक साड़ी भी मिली है जिसको कि मृतका की मां द्वारा पहचान लिया गया है। इसमें धारा 302 अर्थात मर्डर और धारा 201 अर्थात सबूत मिटाने का प्रयास करना, इसमें मुकदमा लिखा गया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मृतका के जो हड्डियां मिली हैं उनका डीएनए परीक्षण कराया जाएगा और आवश्यक सबूतों के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। थाना माखी पुलिस द्वारा इस शानदार वर्कआउट के लिए जनपद पुलिस की तरफ से इन्हें 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। धन्यवाद। जनपद उन्ना गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रविदास नगर में वार्ड नंबर 10 में बारिश के कारण घर के बाहर रोड और नालियां ठीक न होने के कारण बारिश का पानी भर जाता है जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गंदे पानी के बीमारियां पनप रही हैं। जनता का कहना है कि सभासद और नगर महापालिका द्वारा सौंपा गया था ज्ञापन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित लोग शीला देवी, रेखा सैनी, मालती गौतम, रेखा दीक्षित, मुकेश दीक्षित, अजय विश्वकर्मा, उमेश द्विवेदी, निर्मल यादव, संदीप सैनी, राजकुमार सैनी, मनोज गौतम, दयाशंकर गौतम, सुनील साहू, मनीष निषाद, तबस्सुम, सुशीला, मोहब्बत गौतम आदि लोग मौजूद रहे। शुक्ला गुंजनाव से दानिश खान के साथ कैमरामैन महराज की रिपोर्ट। किस क्षेत्र के निवासी हो? मैं गंगा घाट नगर पालिका वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। रोड सिंह वाली गली। कौन सा सभासद है यहाँ का? सूरज साहू। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या यहाँ पर जो है नाली रोड बिल्कुल नहीं सही बनी है। किस तरह का माहौल है जी? किस तरह का माहौल है यहाँ पे? माहौल यहाँ का बहुत कष्टदायी है। हम लोग आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, यहाँ पर जो है ना ही नाली का पानी का निकास है, ना ही सड़क बनी है, ना ही ये हमेशा से दिक्कत है। और सभासद जी के पास जाते हैं तो वहाँ से ये सुनने को मिलता है आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया है यहाँ पर। सभासद का कहना है? जी सर। आप लोग क्या आरोप क्या है? हमारा आरोप ये है कि ये नाली बन जाए और सड़क बढ़िया बन जाए और हम लोगों को इस बारे में बारिश में क्या पोजीशन रहती है? बारिश में बहुत ज़्यादा ही पानी भरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम लोग ड्यूटी पे निकासी नहीं हो पाती कहीं से, बहुत ज़्यादा समस्या है हम लोगों को। इस बारे में सभासद को अवगत कराया है? इस बारे में और सभासद को अवगत कराया है, वो ना ही झाँकने आते हैं, ना ही एक बार आए हैं। और जो जाते हैं तो वहाँ से वो उनका कहना है कि तुम लोगों ने वोट ही नहीं दिया। फिर उसके बाद कुछ आप लोगों ने किसी को अधिकारी का अवगत कराया? और अधिकारी के पास गए थे हम लोग, अपने नगर पालिका गए थे। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से ये आश्वासन मिला कि बजट नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा। कब तक का आश्वासन दिया आपको? क्या बनेगी या नहीं बनेगी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता इस विषय पर। उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको? कुछ नहीं। तो आप लोग का गुजर बसर कैसे हो रहा है गली में? हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दें। मेरा नाम रेखा है। कहाँ की निवासी? गंगानगर की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है? समस्या यही है कि यहाँ बरसात में बहुत भीषण समस्या पानी की हो जाती है। नालियाँ बनी नहीं है, गलियों में पानी भर जाता है। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 10 में। फिर और बीमारियां पनपने लगती हैं। वो तो कहो इस समय बारिश नहीं हो रही है तो ये सूखा हुआ मौसम क्षेत्र के सभासद से बताया आपने? सभासद को सब मालूम है, सब आते हैं, देखते हैं। सूरज साहू। क्या कहना है उनका? वो आते हैं यही कहते हैं इस वार्ड से हमको वोट नहीं मिली तो इस वार्ड में कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं हुआ, ना एक लाइट उनके द्वारा लगाई गई, ना एक खरंजा लगा हुआ, ना एक खंभा लगा हुआ। हम लोग क्या जाने यहाँ नगर पालिका का सुख। नगर पालिका का टैक्स 2 साल से भर रहे हैं। फिर आप लोगों ने किसी अधिकारी से इस बारे में अवगत कराया? नगर पालिका में? नगर पालिका में अधिकारियों से वहाँ लोग गए तो इन लोगों को यही समझा दिया गया कि यहाँ बजट नहीं आया, ये है वो है। एप्लीकेशन रिसीव नहीं की। हाउस टैक्स हम लोग दे रहे हैं और आपस में लड़ाई होती है, यही है बस।
जनपद उन्नाव शहर के मोहल्ला मोतीनगर स्थित अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्या तिवारी ने गणेश वंदना का मंचन कर किया। संस्थान के संचालक विक्रम श्रीवास्तव ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको बताया गया कि मार्ग पर चलने का आह्वान किया। साथ ही विक्रम जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु शिष्य का रिश्ता प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है और आज भी यह कायम है। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव प्राथमिक शिक्षा संघ उन्नाव के शिक्षक दिवस पर किया बैठक का आयोजन। बैठक में समस्त शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक का आयोजन प्राथमिक संघ उन्नाव के अध्यक्ष ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक का आयोजन प्राथमिक शिक्षा संघ ने अपनी 21 सूत्रों की मांगों को लेकर किया। आगामी 14 सितंबर को सभी ब्लॉक पर प्राथमिक शिक्षा संघ उन्नाव देगा धरना। शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करो, मानदेय बढ़ाया जाए, ब्रजेश पांडे। बैठक में सभी शिक्षकों ने एकता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। बैठक का आयोजन उन्नाव रामपुरी स्थित सभागार में समापन हुआ। बैठक में प्राथमिक संघ उन्नाव के अध्यक्ष ब्रजेश पांडे ने शिक्षकों की समस्याओं को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। उन्नाव से फैसल इराकी की रिपोर्ट। आज एक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है बैठक? देखिए, ये उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा का आह्वान है कि जो हमारे परिषदीय शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो विद्यालय विकास की हों, चाहे शिक्षक समस्याएं हों, उनकी समस्याओं को लेकर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को, शासन को, जिला प्रशासन को हम लोग लगातार अनुरोध करते रहे, अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराते रहे, लेकिन समस्याओं का निस्तारण न हो पाए। हम प्रांतीय नेतृत्व द्वारा ये निर्णय लिया कि हम 14 सितंबर को हर ब्लॉक मुख्यालय पर समूचा शिक्षक समारोह का इसका धरना करेगा। माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को अपनी 21 मांगों को उनको राजनाथ द्वारा उन्हें पुनः याद दिलाने का काम किया। हड़ताल की भी बात सामने आ रही है क्या? हड़ताल करने की भी बात सामने आ रही है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल ये चरण शुरू से शुरू हुआ है। अपने ब्लॉकों से हमारा आंदोलन शुरू होगा, जनपद पर आएगा, हम लोग लखनऊ की सरजमी पर भी पहुँचेंगे और उसके बाद नेतृत्व द्वारा हड़ताल का भी निर्णय लिया जाएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज।